देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से एक लड़की थी, वो रात के 1 बजे प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में प्रभुपाद जी का गेट बजा रही थी और बार-बार बजाए जा रही थी। प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि कल सुबह आना, अभी नहीं मैं मिल सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी से कभी भी कोई मिलने आ सकता था, लेकिन ये कोई टाइम नहीं था आने का। लेकिन फिर भी वो लड़की बार-बार में गेट बजाई जा रही थी। तो फाइनली फिर प्रभुपाद जी ने गेट खोला और बाहर गए थे। तो उस लड़की ने क्या किया, उसने वो गेट बंद कर दिया, जिससे वो जो गेट था प्रभुपाद जी के कमरे का वो लॉक हो गया और प्रभुपाद जी बाहर ही रह गए। वो लड़की भी बाहर ही रह गई। तो फिर निष्कर्ष बेसिकली यही निकला था कि इस वजह से जो बाबा जी है वो वृंदावन में रहते हैं, छोटी कुटिया बनाकर, और वहां पर अपना नाम जाप करते हैं। और इसका कारण क्या था, ताकि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे आके। हमने श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के विषय में भी सुना था कि वे वॉशरूम के पास बैठकर जप करते थे ताकि कोई भी उनको आकर डिस्टर्ब ना करे। लेकिन कभी भी किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक बाबा जी सैन फ्रांसिस्को में रात के समय इस तरह सा कुछ होगा उनके साथ। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अब प्रभुपाद जी गए, मुकुंद, मतलब मुकुंद इज द वन जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में वो सेंटर बनाया था। तो प्रभुपाद जी उनके पास में गए और प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद जी उनके पास में गए और जोर जोर से उनको पुकारने लगे, मुकुंद मुकुंद। तो मुकुंद उठे, उन्होंने गेट खोला और देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि इस समय रात के टाइम उनके गुरु महाराज नंगे पैर वहां पर खड़े हैं और उनके पीछे कुछ दूरी में एक लड़की भी खड़ी है विथ वाइल्ड आईज। तो फिर भी प्रभुपाद जी ही वॉज ग्रेव। ऐसा नहीं था प्रभुपाद जी उससे भयभीत थे। तो प्रभुपाद जी मुकुंद को बताने लगे कि ये जो लड़की है ये मेरे रूम पर आई थी, मेरे गेट पर। और सब कुछ प्रभुपाद जी ने ब्रीफली उनको समझाया कि कैसे क्या हुआ और अब क्या किया जाना चाहिए, कि किस तरह से जो डोर है वो बंद हो गया है। प्रभुपाद जी गुस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुकुंद को इंडिकेट किया कि तुम इससे डील करो, मैं कुछ बात नहीं करने वाला हूं। तो मुकुंद इस तरह से सोच रहे थे कि जब प्रभुपाद जी, आपको भी याद होगा, हमने देखा था बौरी में जब प्रभुपाद जी रह रहे थे तो वहां लॉफ्ट में रह रहे थे किसी व्यक्ति के, बड़ा सा वो स्पेस था। तो वहां पर भी वो जो व्यक्ति था, बहुत ड्रग्स लेने के कारण उसने प्रभुपाद जी पे ही हमला करने का प्रयास किया था। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत वो जगह छोड़ दी थी। डेविड एलन नाम था उन व्यक्ति का। तो किस तरह से वो पागल हो गए थे एलएसडी में। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत वो जगह छोड़ दी थी बिकॉज इट वॉज नॉट सेफ। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी इस तरह से डेंजरस सिचुएशंस भी आई, बट ही वॉज नेवर शेकन। हमेशा शांति रहे प्रभुपाद जी, जैसे कैसी ही ऑकवर्ड सिचुएशन आई हो या डेंजरस सिचुएशन आई हो, ही वॉज ऑलवेज कूल हेडेड। तो अब मुकुंद नीचे गए और उन्होंने हयग्रीव को उठाया, और क्योंकि उनके पास में प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट की चाबी थी, तो फिर प्रभुपाद जी वापस से अपने कमरे में लौटे और अपना जो काम कर रहे थे, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का डिक्टेशन कर रहे थे प्रभुपाद जी। और हमने देखा था ये रात का समय था जो एकदम पीसफुल होता है, कोई भी व्यक्ति इस समय डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर भी मतलब लोग आ जाते थे रात को डिस्टर्ब करने, दैट इज अदर केस।
बट आप देखेंगे ये समय काफ़ी अच्छा होता है, कोई भी नहीं, किसी को नहीं पड़ गया कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सोए पड़े रहते हैं। ठीक है। अब मुकुंद ने उस लड़की को देखा जो वहीं पर थी, और उसको डांटा बेसिकली, किस तरह से रात के समय स्वामी जी जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए इतनी रात को। अब वो लड़की मुकुंद मुकुंद की तरफ देख रही थी, तो उसने कहा कि तुम तैयार नहीं हो, और फिर वो चली गई। तैयार मतलब कि यू आर नॉट रेडी टू लिसन मी, मैं यहाँ पर कुछ सोल्यूशन के लिए आई थी, पर तुम नहीं सुनना चाहते हो, तो फिर वो चली गई। अब सुबह 7 बजे की बात है जब प्रभुपाद जी नीचे आए मंदिर में। मंदिर मतलब वो जो सेंटर था मॉर्निंग की क्लास के लिए, तो वो जो लड़की थी वो भी वहां पर बैठी थी, और शांत 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 बैठी थी वो उस समय। और उसने प्रभुपाद जी से माफी मांगी। फिर बाद में दिन के समय प्रभुपाद जी ने कुछ स्टोरी बताई, थोड़ी मजाकिया स्टोरी थी वो। और रिकाउंटिंग हाउ ही हैड सेवरल टाइम्स आज टू, हाँ, और बार बार में प्रभुपाद जी उस लड़की को कह रहे थे, क्योंकि वो कल पिछली रात को आई थी प्रभुपाद जी से बात करने के लिए। प्रभुपाद जी ने उसको बार बार में कहा था कि अब बोलो, कि वो लड़की कुछ बोले, क्योंकि कल वो कुछ बोलने आई थी। तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो अपनी बस ऐसे आंखें चौड़ी कर कर बैठी थी, तो प्रभुपाद जी ने भी उसके एक्सप्रेशन को इमिटेट किया और फिर हंसने लगे इस तरह से। ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने एक बार सुबह के समय इस तरह से कहा कि हमें सुबह 6:30 बजे वॉक पर जाना चाहिए। यू कैन ड्राइव मी टू द पार्क, पार्क में ले जा सकते हो। और वहां पर भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी वॉक करते करते भी डिक्टेशन करते थे। तो काफी भक्त प्रभुपाद जी के साथ में इस तरह से जाते थे। गोल्डन गेट पार्क स्टॉव लेक, ये मतलब पार्क का नाम था। वहां पर प्रभुपाद जी के साथ में बहुत सारे भक्त इस तरह से जाया करते थे। और उनको पार्क के विषय में अच्छे से मालूम था, और प्रभुपाद जी को वो वहां पर लेकर जाया करते थे सीनिक वॉक पर। सीनिक मतलब सुंदर सा कोई सीन है ना, नेचुरल ब्यूटी। तो वहां लेक वगैरह था उस पार्क में ही, तो वहां उसके पास में वॉक पर लेकर जाते थे प्रभुपाद जी को जो भक्त थे। ब्रिज ब्रिज के ऊपर ब्रिज भी था वहां पर, और फॉरेस्ट एरिया भी कुछ वहां पर था। ऐसे आप देखेंगे ये जो एरिया होते हैं ये अच्छे लगते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ क्राउड नहीं होता है ऐसी जगहों पर। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर जाया करते थे वॉक पर, एंड हिज इंटेंशन वॉज टू डिक्टेट। तो हाँ, इस तरह से जो भक्त है प्रभुपाद जी को ऐसे जगह पर लेकर जाते थे टू प्लीज हिम विथ नेचर्स ब्यूटी। अब जब प्रभुपाद जी इस तरह से चल रहे थे, तो चलते चलते वे कभी पेड़ को पॉइंट करते, या कभी कभी कोई फूल वहां पर उग रहा है तो उसको देखने के लिए रुकते कि ये कैसा क्या फूल है। कभी पूछते कि ये कौन सा पेड़ है और ये कैसा फूल है। तो उनके जो भक्त थे वो नहीं जवाब दे पाते थे, क्योंकि उनको भी ऐसा कुछ मालूम नहीं होता था। आप देखेंगे कितने तरह के फूल होते हैं, और अभी आपसे पूछ लिया जाए, जैसे व्हाइट कलर के कितने सारे फूल होते हैं जिसमें सुगंध भी होती है, तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा मोगरे का फूल है, कौन सा चमेली का फूल है, क्योंकि दिखने में सेम नहीं दिखते हैं बट स्टिल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, साइज भी छोटा छोटा होता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रभुपाद जी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछते तो नहीं जवाब दे पाते थे वो। फिर प्रभुपाद जी ने कहा
कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के वन से गुजरा करते थे, तो सारे के सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं और जो भी इस तरह से पक्षी आदि है, वे बहुत प्रसन्न होते थे महाप्रभु को देखकर। बहुत अच्छा लगता था उनको। हमने देखी कृष्णा बुक में भी देखा था, जब भगवान का अवतरित होने वाला था, तो पूरी प्रकृति किस तरह से खुश हो गई थी, क्योंकि अंततः गत्वा सब है भगवान के ही अंश। और जब भगवान का संपर्क व्यक्ति को प्राप्त होता है, जीवात्मा को प्राप्त होता है, सो दे बिकम हैप्पी। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से बता रहे थे। तो जो प्लांट लाइफ है, मतलब पौधे, पेड़ पौधे हम देखते हैं, वो स्पिरिचुअल स्काई में भी है, ऊपर मतलब ऊपर भी है, ऊपर मतलब भगवान के धाम में भी है, लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्शियस है। जैसे हम देखिए देखते ही प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक के स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से समझाया है चेतना के विषय में, कि किस तरह से हमारी मतलब मनुष्य की चेतना जो है वो विकसित होती है। पेड़ की हम बात करें तो उसकी इतनी निम्न चेतना होती है। सच में मैं कल इसको रिफ्लेक्ट कर रही थी, दिन का टाइम था, मैं कुछ देर के लिए ऊपर आई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो यहाँ कुछ पेड़ पौधे लग रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है इन दिनों राजस्थान में, जयपुर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल जला देने जैसी। तो मैं देख रही थी किस तरह से जो पेड़ है बेचारे, उनको बहुत मतलब इतनी शार्प धूप है अभी कि कोई कुछ सेकंड्स के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता है। और आप देखेंगे जो पेड़ पौधे हैं वो सारे दिन बेचारों को खड़ा रहना होता है। लेकिन प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि जो वृक्ष है उसकी चेतना इतनी निम्न है कि अगर गर्मी का मौसम हो, चाहे बर्फ का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, वो सोचता है कि वो खुश है, ही इज हैप्पी, इट इज हैप्पी। और इसका प्रूफ क्या है? वो जो पेड़ है वो बहुत हरा भरा दिखता है आपको, खिला खिला। तो ये चीज है, खिले खिले तो है, फूल भी उग रहे हैं। सो यस, यू कैन सी प्लांट्स की और जो ट्रीज है उनकी बहुत निम्न चेतना होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी पेड़ पौधे हैं, जो भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए इस तरह से होते हैं, बट दे आर फुल्ली कॉन्शियस। तो एक भक्त ने पूछा, और स्वामी जी ये जो वृक्ष है ये कैसे कॉन्शियस है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, ओ, आत्मा है, जीवात्मा इसमें भी है, लेकिन जो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, वो कुछ समय के लिए अरेस्ट कर ली गई है। मतलब कि जीवात्मा है सच्चिदानंद, लेकिन उसके बाद में भी इस योनि को प्राप्त करने के कारण हिज कॉन्शियसनेस हैज बीन अरेस्टेड टेम्परली। मतलब बहुत ज्यादा आवरण है, बहुत ज्यादा निम्न चेतना है, तो बिल्कुल इसको नहीं समझ रहा है। इतनी पीड़ा वाली स्थिति में भी, इतनी गर्मी है उसमें भी समझ रहा है पेड़, मैं तो बहुत खुश हूं। तो जो उसका परसेप्शन है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। एक और चीज देखिए, मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी, कल की भी बात है और आज सुबह की भी बात है। स्पेशली अभी प्रभु जी ने कुछ दिन पहले जब क्लास में बताया था, मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग ये बात लगी थी कि अभी मनुष्य, उसको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो सोचता है, मतलब इस तरह से लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है अभी भक्ति करने के लिए, जबकि मनुष्य जीवन एक बार मिला ही इसके लिए है। बट उसके बाद में भी लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं है हमारे पास में। लेकिन अब कर्म अनुसार अगर कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, तो पूरा जीवन टाइम होने के बावजूद भी, आप सोचिए ना, जो मैं मतलब इस पर सच में रिफ्लेक्ट कर रही थी, जैसे कोई पक्षी है, उसके पास में अब उड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है, उड़ेगा या अपना कुछ चुग्गा वगैरह खाएगा और उड़ जाएगा। उड़ने के अलावा कुछ भी टाइम नहीं है, सॉरी कुछ भी काम नहीं है। कुत्ते के पास में भी कुछ नहीं है, वो बस बैठा रहता है, खाने का टाइम होगा जब खा लेगा।
तो अब अगर मनुष्य देह में होने के बाद अगर हम ऐसी स्थिति में हो, सोचिए आप कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली खाने के टाइम खा लिए और बस बैठे हैं फिर सारे दिन, कितना टॉर्चरिंग हो जाएगा। मैं सोच रही थी कितना बोरिंग हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज थी कि मनुष्य देह मिला है तो इसमें भक्ति करना चाहिए। अगर कर्मानुसार कुछ भी, कुत्ते बिल्ली पक्षी का कुछ भी अगर देह प्राप्त हो गया तो फिर टाइम ही टाइम रहेगा। लेकिन टाइम होने के बावजूद भी इतना हेल्पलेस है वो जीव कि वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, चाह कर भी। पहली बात चाहेगा भी नहीं, तो इतना टाइम है कि अब भजन नहीं कर सकता है वो। तो मैं यही सोच रही थी, पक्षी उड़ रहे थे सुबह, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि पहले कुछ इच्छा करी होगी कि काश मैं उड़ पाता। और ये मैं, पता है, जब बच्चे बच्चे होते हैं तो ऐसी स्टोरीज वगैरह सुनते थे, तो मेरे मन में भी ऐसी इच्छाएं आती थी, काश मैं उड़ पाती। वाह, बर्ड्स की लाइफ कितना अच्छा है, आराम से आकाश में उड़ो। कितनी डेंजरस चीजें हैं ये सारी, कितनी डेंजरस इच्छाएं हैं ये सारी। इस वजह से शास्त्र श्रवण करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति कुछ भी जाने अनजाने में इच्छा करके अपने आप ही बहुत डेंजर पाल सकता है, डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, तो जो भी प्रभुपाद जी देखते वे शास्त्र दृष्टि से देखते, और बहुत ही साधारण वस्तुओं पर भी उनके जो कमेंट्स हुआ करते थे वो पूरे आध्यात्मिक, ट्रांसेंडेंटल हुआ करते थे। ये बात तो है ही ना, आप देखेंगे जो भी हम शास्त्र में सुनते हैं, ऑर्डिनरी चीजें भी हो बट कृष्ण से उसका संबंध होता है, सो इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल। तो प्रभुपाद जी जो कुछ भी देखते शास्त्र दृष्टि से देखते, और साधारण वस्तुओं को भी इस तरह से वे समझाते या कमेंट करते, दैट वुड बिकम फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रक्शन। तो अब प्रभुपाद जी जब चल रहे थे तो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि जो भगवान को देखना चाहते हैं, पहले उनके पास में ऐसी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे वे भगवान को देखे। और वो क्वालिफिकेशन क्या है? चित्त शुद्ध होना चाहिए। देखिए, चित्त शुद्ध होने का मतलब ही क्या है कि कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है। और भौतिक इच्छाओं का मतलब क्या है? कुछ भी कृष्ण से इतर हमारे मन में कुछ भी इच्छाएं नहीं है। इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो रिसेंटली मैंने सुनी थी। ये चैप्टर तो आज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बताया जा रहा था कि आप ट्रेन में बैठे होंगे, डेफिनेटली लोकल ट्रेन जो होती है उसमें 3 सीटर होता है, 3 जनों की सीट होती है। अब कोई 2 जने जो हैं उस सीट पर आराम से बैठेंगे, आराम से लेट भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जना आएगा तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा, लेट नहीं सकते, बैठे रहना होगा। अब उस 3 सीटर पे अगर चौथा जना भी आ जाए कि थोड़ा सरकना, थोड़ा मुझे भी बैठना है, तो उसमें बहुत एडजस्ट करना होता है। और वो जो लोग हैं वो मुंह बनाएंगे, अरे आराम से हम बैठे थे, अब ये एक और जना आ गया। Isn't it? So same way, इसको इस तरह से समझिए आप, भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हमारे हृदय में सिर्फ भगवान कृष्ण ही रहे। हमारे हृदय में उनके अलावा हम और किन्हीं को भी ना रखें। सो कृष्णा इज वेरी सेल्फिश लवर। सो जस्ट लाइक वो जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा कि अरे एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठेगा। सो सेम वे कृष्णा ऑल्सो डजेंट लाइक कि हम उनके अलावा किसी और व्यक्ति या इच्छाएं या वस्तुओं को हमारे हृदय में रखें। कितनी सुंदर बात है ना ये, कि कृष्ण सिर्फ चाहते हैं कि हम उन्हें हमारे हृदय में रखें। वी ओनली पुट हिम इन आवर हार्ट एंड नथिंग एल्स। बहुत सुंदर मुझे बात लगी थी कि भगवान के अलावा हम और किन्हीं को ना रखे। हमारे जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको हम इधर उधर बटोरते ना रहे। एवरीथिंग शुड बी फॉर कृष्णा।
कृष्णा सेंटर्ड। और ये डेफिनेटली ये प्यूरिफिकेशन, जब व्यक्ति की कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड होगी तो ये बढ़ता जाता है। और इस बात को भी आप देखेंगे आपके जीवन में भगवान काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी करवाएँगे, चीज़ें मतलब बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएगी, जिससे आपको समझ आएगा, एकमात्र आपके प्रेमास्पद कृष्ण ही हैं। आप और किन्हीं से भी यहाँ पर कुछ भी कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, रिलेशन वगैरह कुछ भी व्हाटएवर, वो सही नहीं है। एकमात्र कृष्ण ही हमारे प्रेमास्पद है। और जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती है ना, उसको आप समझने का ट्राई करा करिए कि भगवान क्या लेसन मुझे इससे देना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, दोज हु वांट टू सी गॉड मस्ट फर्स्ट हैव द क्वालिफिकेशंस टू सी गॉड, दे मस्ट बी प्यूरिफाइड। जिस तरह से अब ये जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो सूर्य है वो सॉरी जो बादल है वो सूर्य को ढक रहा है, तो वो लोग कहने लगे, ओ जो सूर्य है वो अभी उदित मतलब बाहर नहीं आया है, लेकिन सूर्य है। लेकिन अपनी जो आईज है, देखिए बादल है वो कभी भी सूरज को ढक नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि हमारी आंखें ढकी हुई है इस वजह से हमें लगता है कि सूरज ढक गया। सूरज तो हमेशा से विद्यमान है। तो उसी तरह से भगवान हमेशा से है, बट बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड, इट्स कंटेमिनेटेड, इस वजह से हमें और सारी चीजें या और सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली आप समझ रहे हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रीति भगवान में लगे। ऑफ कोर्स हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो हम करें, बट अटैचमेंट के सब्जेक्ट है वो कृष्ण होने चाहिए। अच्छा आगे देखेंगे। लाइक टूर गाइड्स, जैसे टूर गाइड्स होते हैं, आप कहीं पर गए हैं यात्रा वगैरह या घूमने, तो गाइड होते हैं, आपको गाइड करते हैं कि ये जगह है वो जगह है। तो ऐसे जो बॉयज हैं वहां पर, लड़के हैं, वो प्रभुपाद जी को एक गाइड की तरह सारी चीजें बताया करते थे, वहां की जो भी आसपास में जो भी चीजें जगह वगैरह थी। अब चलते चलते वे एक जगह पर आए जहां पर लेक पर हंस हंस थे। तो अब हंस को देखकर देखिए, यही बहुत सुंदर बात है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। His comments on the most ordinary things were full of transcendental instruction, कि इस जगत की भक्ति करते करते इस जगत में भी आप कुछ वस्तुएं देखेंगे, तुरंत उसका रिलेशन आप कृष्ण से देख पाए, या उस वस्तु या सिचुएशन को देखकर आपको कृष्ण की स्मृति हो, या शास्त्र में कुछ बात बताई जा रही है उसकी स्मृति हो। ऐसा अपने आप होता जाएगा। जैसे आप देखिए ना, प्रभु जी कितने सारे एग्जाम्पल्स देते रहते हैं, बहुत सारी जो भी लाइफ में सिचुएशंस होती है, तो उससे वो कुछ ना कुछ सीख देते रहते हैं, हमेशा कृष्ण से कनेक्ट कर कर उसको। सो ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, हम उससे, और दिखने में वो एक्सटर्नली ऑर्डिनरी चीज है, बट उसका रिलेशन हम कृष्ण से देख पा रहे हैं या कुछ उससे सीख हम ले पा रहे हैं, दैट्स ग्लोरियस। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही वहां पर हंसों को देखा, तो श्रीमद् भागवतम उनको याद आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भक्त हैं वे हंस की तरह होते हैं। जो भी भगवान कृष्ण से कंपेयर्स डिवोटीज टू द स्वैन्स एंड लिटरेचर अबाउट लॉर्ड कृष्णा टू ब्यूटीफुल क्लियर लेक्स। वहां पर जो सुंदर ये जो लेक्स है एकदम साफ, बाहर के देशों में देखिए जो पानी होता है ना नदियों का, या जो भी लेक्स वगैरह होते हैं वहां बहुत साफ होता है, वो बहुत क्लियर होता है। एनीवेज, तो हाँ वो बिल्कुल साफ था वो लेक। तो
भगवान के चरित्र से रिलेटेड जो भी हम कथाएं वगैरह सुनते हैं, उसको प्रभुपाद जी ने उन ओश वो जो सुंदर क्लियर लेक्स थे उससे कंपेयर किया, और भक्तों को हंसों से कंपेयर किया। नॉन डिवोटीज के विषय में बताया, ये देखिए श्लोक हमने पढ़ा है भागवतम का, ये मुझे याद आ रहा है। जो नॉन डिवोटीज है, अभक्त है, उनको प्रभुपाद जी ने कौवे की तरह बताया, जो गंदी गंदी, आप देखेंगे जो कौवे हैं वो हमेशा गंदी वस्तुओं में ही मुंह मारता रहता है। तो उसी तरह से जो अभक्त है, वो जो इस भौतिक जगत की जो भी बेकार से टॉपिक्स है, मंडेन टॉपिक्स, बस उसमें ही उनकी मती जाती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने भागवतम के श्लोक को यहाँ पर कोट किया। अब फिर से आगे इस तरह से चल रहे हैं, तो वहां पर रुके, और वहां पर उन्होंने, उनका अटेंशन गया, पेबल्स, पेबल्स होते चमकीले पत्थर, गोल गोल मणि जैसे कुछ होते हैं। तो वहां पे बहुत सारे इस तरह से पेबल्स थे, पत्थर थे इस तरह से चमकीले। तो प्रभुपाद जी उसकी कंपैरिजन बता रहे थे, उसकी तुलना कर रहे थे बहुत सारे यूनिवर्सेस से। जिस तरह से बहुत सारे वो पेबल्स वहां पर पड़े हैं, तो बहुत सारे जो ब्रह्मांड है उससे प्रभुपाद जी इसको कंपेयर कर रहे थे। और हर जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे जीवात्माएं हैं। तो जब भक्त इस तरह से प्रभुपाद जी के साथ में, मतलब सब साथ में इस तरह से वॉक पर जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको। प्रभुपाद जी जो भी इस तरह से उनको बातें बताते थे, कुछ भी देखकर बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो हाँ, अब आगे जाकर उन एक जगह पर गए जहां पर बड़े बड़े कुछ घास थे, और वो वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स, फूलों से ढके हुए थे। तो प्रभुपाद जी बेसिकली जो भी उनको बातें बताते थे, उनको बहुत प्रसन्नता होती थी कि प्रभुपाद जी की आंखों से वे कृष्ण को देख पा रहे थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रभुपाद जी जो भी उनको अ, सिखाते थे, शास्त्र की बात बताते थे, तो उनसे उनको मालूम चलता था भगवान के विषय में और ज्यादा। अच्छा, अब अगली सुबह जब प्रभुपाद जी वापस से पार्क जा रहे थे, तो बहुत डिवोटीज उनके साथ में गए। तो उन्होंने दूसरे भक्तों से सुना था जो अभी गए थे प्रभुपाद जी के साथ में पार्क में, कि किस तरह से चलते चलते स्वामी जी कितनी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं। तो फिर और भक्तों को भी इंटरेस्ट आया, हम भी चलेंगे। तो फिर और भक्त भक्त भी प्रभुपाद जी के साथ में उन्होंने ज्वाइन किया था। और फिर से जो वहां पर जो भी लड़के थे, वो प्रभुपाद जी को वहां दूसरी जगह ले जाने के लिए देवर रेडी। लेकिन कुछ भी, मतलब उन्होंने पहले से नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो बस अपने आप ही उनको लेकर जा रहे थे। अब किसी दूसरी जगह पर लेके गए थे जहां पर रोड के पीछे लेक था। प्रभुपाद जी और उनके जो फॉलोअर्स थे, वो अब वहां गए लेक के पास में, तो वहां पर बतख जो होती है, बतखों का झुंड था, और वो बतख सब सो रही थी वहां पर। तो अब सब चलकर आ रहे थे, तो सारी जो बतख थी वो वहां पर जग गई थी। इस तरह से आप देखेंगे जो पशु पक्षी होते हैं वो बहुत सतर्क नींद से होते हैं, थोड़ी बहुत भी कुछ अगर आवाज होगी ना, वो तुरंत उठ जाते हैं। तो चलने की आवाज उन्होंने सुनी, तो वो तुरंत सारी बतखें जग गई, और इस तरह से वो क्वैक 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 मतलब आवाजें करने लगी। और अपने जो पंख है उनको, उड़ नहीं सकती बतख, बतख उड़ नहीं सकती है, तो अपने पंखों को ही ऐसे खोल रही थी और चल रही थी। तो अब कुछ जो भक्त थे वो थोड़ा आगे गए दौड़कर, और
क्योंकि प्रभुपाद जी के रास्ते में वो बतख आने वाली थी, तो उनको वो भगाने लग गए, शू शू, जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ, इस तरह से बतखों को यहाँ से हटाने लगे। अब जो बतख थी वो बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। तो वो एक भक्त कहने लगा, जाओ तुम बतख, जाओ यहाँ से, तुम स्वामी जी को डिस्टर्ब कर रही हो। तो प्रभुपाद जी ने चुपचाप कहा कि जैसा कि हम सोच रहे हैं कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसे ही वो सोच रही है कि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझे इस बात को? हम सोच रहे हैं कि ये बतख हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वैसे ही वो बतखें भी यही सोच रही हैं कि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इस तरह से चुपचाप कहा, मतलब चुपचाप मतलब धीरे से इस तरह से कहा। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी ने भी, सॉरी, प्रभु जी ने भी इससे रिलेटेड, बंदरों से रिलेटेड कुछ बात बताई थी कि बंदर किस तरह से कुछ भी छीन कर ले जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, पर वास्तव में हमने उनको परेशान किया है, क्योंकि पहले तो बहुत जंगल वगैरह थे, तो आराम से पेड़ पर बंदर रहते, लेकिन अब तो जंगल कुछ रहा ही नहीं है। तो अब उसको बेचारे को भूख लगेगी तो वो कहीं तो मुंह मारेगा ही। तो ये चीज है। अब प्रभुपाद जी आगे जाकर एक बड़े से पेड़ के वहां पर रुके, और वहां पर कुछ जो चिड़ियाएं थी उनकी तरफ प्रभुपाद जी ने पॉइंट किया, जो नीचे ग्राउंड पर इस तरह से आ, नीचे, मतलब ऐसे होता है ना, उड़कर ऊपर से नीचे आती है ग्राउंड पर चिड़िया, तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उनको पॉइंट किया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा एक लड़के से जो वहीं पीछे खड़ा था कि इसका क्या अर्थ हुआ। प्रभुपाद जी ने इस तरह से पूछा, और प्रभुपाद जी का जो उस समय फेस था वो गंभीर था। जो लड़का था वो थोड़ा, भी उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, हो जाता है ऐसा। श्रीमद् भागवतम की रिकॉर्डिंग्स हमने शुरू की थी सुनना। मदन मोहन प्रभु जी थे, और भी भक्त थे, प्रिय शर्मा माता जी वगैरह सब थे। तो उसमें मदन मोहन प्रभु जी क्वेश्चन आंसर करते थे, बाद में क्विज करते थे रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में। तो अब एक बार क्या हुआ, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा और मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, एंड आई वॉज रियली ब्लश्ड, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ आंसर दूंगी, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। कई कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसी तरह से जो बच्चा था, मतलब ये लड़का था, इसको समझ नहीं आया, तो फिर उसने कहा मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। तो प्रभुपाद जी कुछ समय तक चुप शांत रहे, सोचते रहे, और वेट किया उन्होंने कि कोई कुछ बताए। तो सारे भक्त प्रभुपाद जी के पास में इस तरह से इकट्ठा हो गए, और सब उन चिड़िया को देख रहे थे। तो अब उस लड़के ने सोचा कि शायद स्वामी जी सोच रहे हैं कि ये जो इस तरह से चिड़िया यहाँ पर है, इनके पीछे का अर्थ क्या है, छुपा हुआ अर्थ, उसके विषय में सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा उनको कुछ बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इट्स एक्स, इस पता नहीं, बहुत ही हार्ड इंग्लिश है भाई ये तो। यह पक्षियों का मुंह। ओके, सो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक्चुअली ना, बर्ड ड्रॉपिंग्स, ओके सॉरी, बर्ड ड्रॉपिंग्स मीन्स जो चिड़ियाएं, मतलब मैंने इसका अर्थ गलत समझ लिया। बर्ड ड्रॉपिंग मतलब जो चिड़ियाएं वो नीचे नीचे आ रही है, ये नहीं। बर्ड ड्रॉपिंग मीन्स जो चिड़ियाएं हैं वो अपना मल त्यागती है, तो आपको पता ही है वो ड्रॉप की तरह होता है। सो चिड़ियाएं वहां ऊपर बैठी थी, पक्षी जो भी है ऊपर पेड़ पर, एंड दे वर ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग मीन्स एक्सक्रीशन, मतलब जो भी अपना वो
मल त्याग रही थी वो। तो प्रभुपाद जी ने इसी तरह से कहा कि ये पक्षियों का मल-मूत्र है। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए और दूसरों की तरफ उन्होंने टर्न किया ताकि वो आंसर दे, लेकिन सब चुप थे। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो बर्ड्स हैं, ये एक ही पेड़ पर रही काफी समय तक। तो जो ये जो चिड़िया है, ये भी अपने पेड़ से, अपने अपार्टमेंट से अटैच्ड है, मतलब आसक्त है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा। समझ रहे इस बात को कि ये जो चिड़ियाएं हैं, ये काफी समय तक इसी पेड़ पर रही, 2 हफ्ते, करीब 2 हफ्तों से भी ज्यादा। और फिर प्रभुपाद जी मुस्कुराए और मतलब हंसे और कहे कि यहाँ तक कि जो पक्षी है वो भी अपने अपार्टमेंट से आसक्त है। तो ठीक है, अब इस तरह से फिर वापस से वो आगे गए और वहां पर एक जो आदमी था वो कुछ खेल रहा था, चेकर्स कुछ गेम खेल रहा था। प्रभुपाद जी वहां रुके और प्रभुपाद जी ने भक्तों की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो बूढ़े हैं, मतलब पुराने बूढ़े लोग हैं इस देश में, उनको पता नहीं है क्या करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। प्रभुपाद जी इस तरह से देखिए बता रहे हैं कि जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, स्पेशली बाहर के देशों में ऐसा होता है, बुढ़े हो जाते हैं लोग, तो उनके पास में कुछ करने को नहीं होता, जॉब से रिटायरमेंट ले लिया है, भक्ति वगैरह कुछ पता नहीं है, तो अब कुछ करने को नहीं है तो खेलने ही लगते हैं वो गेम्स वगैरह, हॉकी खेल रहे हैं या वॉट एवर जो भी गेम्स है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे थे कि देखो, यहाँ पर ये जो बुढ़े लोग हैं इस देश में, उनको पता नहीं है क्या करना है, तो वो बच्चों की तरह खेल रहे हैं और उनके जो ये अंतिम दिन है उसको खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जो कि कृष्ण भावनामृत डेवलप करने के लिए का यूज, मतलब अंतिम दिन है, मतलब वानप्रस्थ कह सकते हैं। उसमें व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए क्योंकि अब आखिरी दिन है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन पता नहीं है तो वेस्ट कर रहे हैं। और बाहर के देशों की बात नहीं है, यहाँ पर ठीक है हॉकी वगैरह नहीं खेल रहे अगर जो भी बुढ़े लोग हैं, तो वैसे घूमते रहेंगे, टीवी देख लेंगे या टाइम खराब ही कर रहे हैं बेसिकली, कुछ ऐसा भक्ति वगैरह तो नहीं करते हुए दिखते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, तो ये अब नेचुरल टाइम होता है कि व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता के लिए कुछ प्रगति करे, क्योंकि अब कुछ काम होता नहीं है, फ्री है, बच्चों की शादी वगैरह हो गई है, जॉब से रिटायरमेंट मिल गया है, लेकिन नहीं, उनको कुछ कुत्ते बिल्ली कुछ ले आते हैं। तो भगवान की सेवा करने की जगह they serve dog, instead of serving god they serve dog, and it is most unfortunate। लेकिन वो नहीं सुनेंगे, वो बस अपने हिसाब से जो उनको पसंद है वो करेंगे। तो इस वजह से बुढ़ों को ना प्रचार करके हम युवक को प्रचार कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग कि हमें क्या करना है। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस वजह से ना बुड्ढों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए जो मतलब वृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पूरा जीवन वो अब जो करे हैं तो वो वही करते हैं। हालांकि ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं है ये, कुछ लोग करने भी लगते हैं, बट बहुत ही रेयर होता है ये सब। ये बात देखिए मैंने देखी है, जैसे मेरी जेन्युइन इच्छा होती है कि सबको मैं भगवान के विषय में बताऊं, तो जो स्कूल या कॉलेजेस में जो फैकल्टीज रहे थे, आई ट्राई टू रीच देम एज वेल, कि उनको भी बताया जाए, बट वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाई टीचर है ना वो, और टीचर स्टूडेंट की क्यों सुनेगा, टीचर तो ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरह से उनको कुछ बताया गया तो वो खारिज कर देते हैं कि अरे ये तो बच्ची है, ये क्या। तो फिर मतलब अब मेरा मन भी नहीं किया कि मैं कोई फैकल्टीज या टीचर्स को बताऊं, बट यस, जो मेरे जूनियर्स थे या सेम एज के भी जो लोग हैं,
उनके लिए काफ़ी स्वाभाविक होता है, जितनी भी मात्रा में वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दे एक्सेप्ट। सो हाँ, बेसिकली यही बात है कि जो युवक लोग हैं, उनको बेसिकली प्रीच करना चाहिए, बिकॉज़ स्पेशली जो 20s में होते हैं ना, 18, 20, 16, ऐसी एज वाले बच्चों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए मतलब ईज़ी रहता है। स्पेशली क्योंकि देखिए इस समय क्या है, जो सेंसेस हैं बहुत शार्प होती है, तो आप कुछ फिलॉसफी भी बताएँगे ना, तो बच्चा पकड़ लेता है। बच्चा मतलब वो सच में बच्चा नहीं है, मतलब 18, 20, 22 साल के जो है बच्चे नहीं होते हैं। बट हाँ, उनके लिए बिकॉज़ दे आर यंग, वेरी यंग, तो समझना उनके लिए अच्छा रहता है, मतलब ईज़ी रहता है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, देयरफॉर वी आर स्पीकिंग टू द यूथ हू आर सर्चिंग। अब प्रभुपाद जी और जो भी लड़के थे प्रभुपाद जी के साथ में, जब एक ग्रीन लॉन टाइप था वहां पर, वहां से जब वे गुजर रहे थे, तो वहां पर जो भी लड़के थे उन्होंने इस तरह से पॉइंट किया कि ये बहुत ही फेमस हिप्पी हिल है। हिल मतलब टिला टाइप कुछ, तो ये हिप्पीज का अच्छा मतलब बहुत फेमस जगह है ये। सुबह सुबह के टाइम यहाँ पर in the early morning, the gently sloping hill and the big quiet meadow surrounded by the, ठीक है, तो बेसिकली इसके विषय में ही बता रहे हैं, कुछ आइडिया दे रहे हैं प्रभुपाद जी को कि ये जो एरिया है यहाँ पर हिपीज लोग जो है वो आते हैं सुबह सुबह। हिल का मतलब होता है जो जिसमें पहाड़ है और उसमें हल्की सी ढलान होती है, तो उस पे चढ़ा भी जा सकता है। और वहां पर मतलब इस तरह से बड़े बड़े पेड़ है, एकदम शांत, शांति भरा वो जगह है, जहां पर कुछ ज्यादा शोर वगैरह नहीं है। तो सुबह सुबह के टाइम पे तो इस तरह से शांति होती है, पर कुछ ही घंटों बाद में बहुत सारे हिप्पीज यहाँ पर आते हैं घास पर आराम करने के लिए। ग्रीन जो एरिया है, लॉन टाइप, वहां पर आराम करने के लिए आते हैं और अपने दोस्तों से मिलने वगैरह आते हैं, और इकट्ठे सब इस तरह से ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने ये बात बताई, तो प्रभुपाद जी ने उनको सजेशन दिया, उनको एडवाइस दी कि यहाँ पर कीर्तन करना चाहिए भक्तों को। आप भक्त यहाँ पर आए और सुबह आपको कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन से क्या है, यहाँ पर सभी मस्ती वगैरह करने आते हैं हिप्पीज, तो इनसे इससे इनको कीर्तन का संपर्क मिलेगा एंड दे विल एक्सेप्ट भक्ति। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी इस तरह से फिजिकल कुछ करूं बाहर जाके, ऑनलाइन तो ठीक है चल रहा है, बट अकेले कैसे। तो मेरी इच्छा है कि कुछ भक्तों का इस तरह से ग्रुप हो, स्पेशली सिमिलर एज के, इस तरह से कुछ ग्रुप हो हमारा सबका, और हम कीर्तन कर रहे हैं बाहर जाके, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इट्स वेरी फन। बट लेट्स सी इफ कृष्णा मैनिफेस्ट दिस। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इससे हमारा जो चैप्टर है स्वामी इनवाइट्स हिप्पीज, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर भगवान ने चाहा तो हम कल शुरू करेंगे। वील स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।